30वां बाब, ईद फसाह मनाने की तैयारी। और हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसाह करने को आएं, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमात ने दूसरे महीने में ईद फसाह मनाने का मशवरा कर लिया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफी तादाद में अपने आप को पाक नहीं किया था और लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। और ये बात बादशाह और सारी जमात की नजर में अच्छी थी। सो उन्होंने हुक्म जारी किया कि बीर सभा से दान तक सारे इसराइल में मनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसाह करें, क्योंकि उन्होंने ऐसी बड़ी तादाद में उसको नहीं मनाया था जैसे लिखा है। सो हरकारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुआफिक सारे इसराइल और यहूदा में फिरे और कहते गए, अय बनी इसराइल, अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदावंद खुदा की तरफ फिर रजू लाओ, ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मुतवज्जे हो। और तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों की मानिंद मत हो, जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की, यहाँ तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाएं, जैसा तुम देखते हो। बस तुम अपने बाप दादा की मानिंद गर्दन कश न बनो, बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मकदस में आओ, जिसे उसने हमेशा के लिए मुकद्दस किया है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, ताकि उसका कहरे शदीद तुम पर से टल जाए। क्योंकि अगर तुम खुदावंद की तरफ फिर रजू लाओ, तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे अपने असीर करने वालों की नजर में काबिले रहम ठहरेंगे और इस मुल्क में फिर आएंगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा गफूर रहीम है, और अगर तुम उसकी तरफ फिरो तो वो तुमसे अपना मुंह फेर न लेगा। सो हरकारे इफ्राइम और मनस्सी के मुल्क में शहर बशहर होते हुए जबूलून तक गए, पर उन्होंने उनका तमस्खर किया और उनको ठट्ठों में उड़ाया। फिर भी आशर और मनस्सी और जबूलून में से बाज लोगों ने फरोतनी की और यरूशलेम को आए। और यहूदा पर भी खुदावंद का हाथ था कि उनको यक दिल बना दे, ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बादशाह और सरदारों के हुक्म पर अमल करें। ईद फसाह मनाई जाती है। सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूं बहुत बड़ी जमात हो गई, और वो उठे और उन मजहबों को जो यरूशलेम में है और बखूर की सब कुर्बान गाहों को दूर किया और उनको किद्रोन के नाले में डाल दिया। फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने फसा को ज़बा किया, और काहिनों और लावियों ने शर्मिंदा होकर अपने आप को पाक किया और खुदावंद के घर में सोख्ती कुर्बानियां लाए। और वो अपने दस्तूर पर मर्दे खुदा मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी अपनी जगह खड़े हुए, और काहिनों ने लावियों के हाथ से खून लेकर छिड़का, क्योंकि जमात में बहुतेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था। इसलिए ये काम लावियों के सुपुर्द हुआ कि वो सब नापाक शख्सों के लिए फसा के बर्रों को ज़बह करें, ताकि वो खुदावन के लिए मुकद्दस हों। क्योंकि इफ्राइम और मनस्सी और इश्कार और जबूलून में से बहुत से लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया था, तो भी उन्होंने फसा को जिस तरह लिखा है उस तरह से ना खाया, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए ये दुआ की थी कि खुदावंद जो नेक है हर एक को, जिसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की तलब में दिल लगाया है, मुआफ करे, गो वो मकदस की तहारत के मुताबिक पाक ना हुआ हो। और खुदावंद ने हिजकिय्याह की सुनी
اور لوگوں کو شفا دی۔ اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ عید 7 دن اور منائی جاتی ہے، اور حزقیہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کیں، سو وہ عید کے 7 دن تک کھاتے اور سلامتی کے ذبیحوں کی قربانیاں چڑھاتے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے۔ پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا، اور خوشی سے اور 7 دن مانے، کیونکہ شاہ یہودا حزقیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے 1000 بچھڑے اور 7000 بھیڑیں عنایت کیں، اور سرداروں نے جماعت کو 1000 بچھڑے اور 10,000 بھیڑیں دیں، اور بہت سے کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور یہودا کی ساری جماعت نے کاہنوں اور لاویوں سمیت، اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی، اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودا میں رہتے تھے، خوشی منائی۔ سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی، اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔